बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी जो आज आपको बताने जा रहा है ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर आपको पहले भी वीडियो बनाकर दी थी, लेकिन जो अब इंफॉर्मेशन हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है, याद रखिएगा ये फ्यूचर की लड़ाई है और आज के बाद आपकी लड़ाई इंडिया से नहीं होगी। आज के बाद इंडिया के ब्याह पर आपकी लड़ाई अमेरिका से होगी। दूसरे लफ्जों में समझ लीजिएगा कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर अब इंडिया आ रहा है और आज के बाद पाकिस्तान की फौज हो, हमारी एयरफोर्स हो, इंटेलिजेंस हो, हमारी लड़ाई अब डायरेक्टली अमेरिकी फौजियों से भारत के अंदर होगी। ये क्या सूरत हाल है, इसको जरा आप समझ लें। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से 6 दिन पहले हंगामी तौर पर इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। इस एग्रीमेंट की समरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए, इस एग्रीमेंट का नाम है बेका, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। इसकी बॉटम लाइन ये है कि आज के बाद इंडिया की आर्मी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, रॉ, ये आज के बाद अमेरिका को गिरवी रखने जा रहे हैं और जो आज के बाद अमेरिका कहेगा ये तमाम की तमाम इनकी तीनों अफवाज वही करेंगी जो अमेरिका की जानिब से ऑर्डर आएगा। आपको याद है हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो में कहा था कि ये जूते अमेरिका इनको मरवा रहा है चीन से। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों बयान देते थे कि अमेरिका चीन और इंडिया के दरमियान एक दूसरे की सुलह करवाएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो इंडिया के साथ खड़े होंगे और अब आकर अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बेका साइन होने जा रहा है। अगर इंडिया चाहता तो ये एग्रीमेंट ट्रंप के इलेक्शन के बाद भी करवा सकता था। 3 नवंबर को इलेक्शन है और 26 से 27 अक्टूबर को ये बेका साइन होने जा रहा है। इसको साइन करने के लिए यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर और राजनाथ सिंह के दरमियान मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, डायलॉग्स होंगे और फिर वहां पर एग्रीमेंट साइन होगा। ये एग्रीमेंट बेसिकली क्या है? इस एग्रीमेंट के तहत आप समझ लीजिए कि आज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कहां हमला करना है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या इक़दाम करना है, क्या वहां पर जासूसी करनी है, किन जगहों को टारगेट करना है, क्या करना है, ये सब कुछ अमेरिका करेगा और इंडिया को हिदायत दी जाएगी। इसके बाद इंडिया की तमाम फौज गिरवी रखने जा रहा है और इंडिया को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अमेरिका यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस, सारी सैटेलाइट के थ्रू मदद दी जाएगी। इसके तहत इंडिया को रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहे जीपीएस के थ्रू दी जाए। एक तो जीपीएस आम रूटीन के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है जिस तक आम लोगों की रसाई ही नहीं होती। होगा यूं कि अब इंडिया के पूरे भारत की तमाम जगहों पर सेंसिटिव चीजें इंस्टॉल की जाएगी और अमेरिका उसको बैठकर पीछे मॉनिटर करेगा। अब इसको मॉनिटर करने के बाद वो चाइना और पाकिस्तान के एटमी असासों और हर जगह पर नजर भी रखेगा, जासूसी करेगा और इंडिया को बताएगा कि तुमने कहां पर हमला करना है, इन जगहों पर हमला करो, इन जगहों पर हमला करो, यहां से बचना है, ये काम करना है, वो काम करना है। पाकिस्तान की फोर्स के खिलाफ वो पूरी स्ट्रेटजी बनाकर देगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को किस तरह टारगेट करना है, पाकिस्तान की आर्मी क्या कर सकती है, क्या करना है, चाइना क्या करना है। और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वो रियल टाइम में जाएगी। रियल टाइम से मुराद ये है जिस तरह आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, रियल टाइम के अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस तरह ये सिक्योर लाइन के ऊपर आपको तमाम इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। अब इंडिया जवाब में क्या करेगा? जब उसको इंफॉर्मेशन ये देंगे तो इंडिया उसके तहत करेगा, इसको सजेस्ट करेंगे कि तुम यहाँ पर हमला करो, वो करो, ये करो। उसके तहत इंडिया की आर्मी, उनकी नेवी और एयरफोर्स वही काम करेगी जो ये कहेंगे। हकीकत टीवी का न्यूज चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। पाकिस्तान ने हालिया अमेरिका को खुदा हाफिज कह दिया। 2011 के बाद से पाकिस्तान ऐसा इनको खुदा हाफिज कहता आ रहा है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के सैटेलाइट से अपने आप को पूरी तरह निकालकर चाइना के सैटेलाइट पे लेकर आ रहा है, तो हमारे मिसाइल कहां पर जाएंगे, किन जगहों से होकर आ रहे हैं, आज के बाद अमेरिका को नहीं पता चलेगा। अब अमेरिका ये सब जानने के लिए, जासूसी के लिए और तमाम पाकिस्तान के ऊपर काम करने के लिए इंडिया आ रहा है। इसके बाद होगा यूं कि इंडिया की मिलिट्री चूंकि गिरवी है, आज के बाद इंडिया का दिफा अमेरिका की जिम्मेदारी होगी और अमेरिका की मिलिट्री बेस इंडिया के अंदर बनेंगी।
वहां पर उनकी फौजें उतरेंगी और आज के बाद जब पाकिस्तान का इंडिया पर कोई हमला, कोई झड़प, कुछ भी होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे यहाँ पर कितनी झड़प करते हैं, हम जवाब देते हैं, इनकी चौकियों को उड़ाते हैं। आज के बाद जब आप ये करेंगे एग्रीमेंट साइन होने के बाद, तो फिर उसके बाद जैसे ही अमरीकी यहाँ पर आएंगे तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये हमला अमरीका के ऊपर हुआ है, इंडिया पर यह हमला नहीं हुआ, और अमेरिका उसका जवाब देगा क्योंकि अमेरिका ने उसकी तमाम फौज और तमाम चीजें गिरवी रख ली हैं। अब अमेरिका इसके बदले इंडिया के साथ क्या करेगा? देखिए, अमेरिका ये चाहता था कि चाइना और पाकिस्तान इनको इतने जूते मारे। ये जो हालिया जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रॉ ने इस वक्त रिलीज किया, हकीकत टीवी ने आपको बताया, इनके मीडिया चैनल्स पर चलती रही, अंदर से जो इनकी रिपोर्ट्स मिली वो असल में CIA ने इनको बनाकर दी थी और उसके पीछे इसराइल का भी हाथ था। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सर्दियों में पाकिस्तान हमला करेगा इंडिया के ऊपर, चाइना भी हमला करेगा, 2 फ्रंट से हमले होंगे, लिहाजा इंडिया का बचना अब नामुमकिन हो चुका है। ट्रंप के इलेक्शन से 6 दिन पहले हड़बड़ी के अंदर ये एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं कि अगर ये लड़ाई बाद में होती है तो उसके बाद अमेरिका की फौजें मदद करने के लिए आए इंडिया की, उसको पहाड़ों पर जो मालूमात है वो सारी प्रोवाइड की जाएगी, उसकी एयरफोर्स को गाइड किया जाएगा, क्या कुछ करना है, कहां पर किसको लगाना है, कौन से तैयारे लेने, क्या काम करना है, जंग की सारी स्ट्रेटेजी अमेरिका बनाकर देगा और ये पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ काम करेगा। आप दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए, अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान से निकलकर अपना पूरा ऑपरेशन सेटअप लेकर अब इंडिया की जानिब आ रही। अफगानिस्तान के अंदर ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ेंगे। ब्लैक वाटर को ये हो सकता है कि पूरी तरह से एग्रीमेंट साइन कर ले, कई अरबों डॉलर्स का, वो किराए की फौज यहाँ पर भेजे और वो सीक्रेटली काम करती रहे, जिससे TTP और उनके साथ वो लड़ाई लड़े, पाकिस्तान पर वो हमला करे, और दूसरी जानिब अमेरिका इंडिया को प्रोवाइड करे तमाम रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अब इससे सूरत हाल क्या होगी? इंडिया को नुकसान क्या हो सकता है? इंडिया को प्रॉब्लम जो हो सकती है, अब वो पाकिस्तान के हीरोज का भी इम्तिहान है, चाइना के हीरोज का भी इम्तिहान है, और इस यही वक्त है कि पाकिस्तान के नौजवान, खास तौर पर जो हैकर्स हैं, इन सबको अल्टीमेटली आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ही आपको बचाना है। अमेरिका को हमेशा से वो इल्जाम लगाता है कि चाइना ने F-35 का डाटा चोरी किया, वो कहता है MQ-9 रिपर का डाटा चोरी किया, पाकिस्तान को CH-4 ड्रोन्स बनाकर दे दिए, वो कहता है कि इन्होंने हमारा F-22 का डाटा चोरी किया, F-16 का चोरी किया, ये साइबर हमले हम पर करते हैं। अब जब इंडिया के साथ ये मामला आ जाएगा तो चाइना अगर अमेरिका के बकौल इनके अगर हमला करके सब चोरी कर सकता है, तो इंडिया को चूंकि सिक्योर लाइन वायरलेस आएगी तो इस पर भी साइबर हमले का खदशा होगा, लिहाजा इसको भी पूरी तरह हैक किया जा सकता है। और जब हैक हो जाएगा तो सारे का सारा प्लान इंडिया के लिए लीक भी हो सकता है। ये एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, इंडिया अब सिक्योर नहीं रहा। इंडिया इस सूरत हाल के अंदर जब उसका प्लान ये चीजें आ सकती है तो इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ नहीं बाकी बचेगा। देखिए, आज जो अमेरिका की हालत है ये आपको इलेक्शन के बाद नजर नहीं आएगी। अमेरिका डाउन जा रहा है और अगले 5 से 10 साल में अमेरिका में इतने हंगामे, अमेरिका की रियासतों में आज़ादी के नारे और बहुत कुछ होता नजर आएगा। इंडिया को खदशा ये है, बावजूद उसके वो ये साइन करने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका ने बीच रास्ते में हमें छोड़ दिया और ये सारे का सारा सिस्टम उलट पलट हो गया, चाइना इसमें कूद पड़ा और इसमें साइबर हमले ऐसे हो गए कि सैटेलाइट के थ्रू हमें नुकसान पहुंचाया गया, हमारी सारी नेवी, एयरफोर्स और इन सबको कंट्रोल अगर उस सिस्टम के तहत चाइना ने कर लिया तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान ने अगर ये काम कर लिया तो क्या होगा? ईरान भी साइबर हमलों में बहुत ज्यादा आगे है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए सेटबैक भी है, लेकिन अमेरिका अब आपके सर पर खड़ा है और अगली जंगें अब आपकी इंडिया के साथ नहीं होने जा रही। इंडिया तो सिर्फ समझ लीजिए नाम का होगा, असल में अब आपकी जंगें होने जा रही है अमेरिका से, और अमेरिका ने पाकिस्तान से बदला लेना है। हर सूरत नाकाम इंशाल्लाह वो होगा, क्योंकि उसको पता है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका की शिकस्त नहीं हो सकती थी, और वो भूला नहीं है और उसने इसका बदला लेना है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।